हमारा बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीडी कल्ला को बनाया शिक्षा मंत्री शांति धारीवाल के पास यूडीएच विभाग। महेश जोशी को पीएचईडी की जिम्मेदारी और हेमाराम चौधरी को बनाया गया वन मंत्री। प्रसादी लाल मीणा को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। सुशांत हमारे साथ। सुशांत, इंतजार कल से किया जा रहा था, फिलहाल विभागों का बंटवारा हो गया, किसको क्या मिला? देखिए, बिल्कुल इंतजार खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई टीम के पास कौन से विभाग रहेंगे ये अब तय हो गया है। मैं जरा आपको बता दूं, अशोक गहलोत के पास जो हैं बड़े डिपार्टमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं। फाइनेंस उनके पास रहेगा, हम बात कर रहे थे। गृह उनके पास रहेगा, डीओपी रहेगा, जीएडी रहेगा। इसके अलावा एनआरआई जो है, आईटी उनके पास रहेगा। और उसके अलावा उनकी कैबिनेट के जो साथी हैं उनमें अगर बात करें तो बीडी कल्ला अब जो है शिक्षा मंत्री होंगे। और इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि बीडी कल्ला के विभाग बदले जा सकते हैं। हालांकि उनके साथ जो कला और संस्कृति है वो ऐड रहेगा, उसका काम भी वो देखते रहेंगे। शांति धारीवाल को लेकर ये पहले से तय था कि उनका विभाग नहीं बदला जाएगा, यूडीएच मंत्री के तौर पर वो काम करते रहेंगे। प्रसादी लाल मीणा को जरूर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब दी है उद्योग से, वो अब राजस्थान के नए जो है स्वास्थ्य मंत्री होंगे। मेडिकल और हेल्थ उनके पास रहने वाला है। महेश जोशी एक बड़ा नाम, जयपुर के कद्दावर नेता, कांग्रेस की सियासत में बड़ा चेहरा, उनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उनके पास क्या है। और फाइनली पीएचडी जो है उनको मिला है। लालचंद कटारिया जयपुर के एक और बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नज़दीकी हैं। एग्रीकल्चर जो है उनके पास है फिलहाल। और इसके अलावा हम कुछ और नामों की बात करें, प्रमोद भाया का डिपार्टमेंट यथावत रखा गया है, वो माइंस के ही मंत्री रहेंगे। उदयलाल आंजना कोऑपरेटिव विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास का डिपार्टमेंट बदल दिया गया है, फूड एंड सिविल सप्लाईज उनके पास रहेगा, पहले वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। साले मोहम्मद के पास वही जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट रहने वाला है, बदलाव नहीं किया गया है। हेमाराम चौधरी को लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, वो पहले इसका अनुभव है, लेकिन उनके पास फॉरेस्ट रहेगा, वन मंत्री के तौर पर वो अपना कामकाज संभालेंगे। डॉक्टर महेश जोशी हम बात कर चुके हैं, पीएचडी मंत्री रहेंगे। और एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जो पब्लिक डीलिंग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। रामलाल जाट एक ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद विश्वस्त किसान नेता के तौर पर उन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। रेवेन्यू का जिम्मा उनके पास रहने वाला है। रमेश मीणा, जब हम बात कर रहे थे कि पायलट कैंप में रमेश मीणा और विश्वेंद्र को कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, तो सबकी इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या पुराने विभाग उनको मिलेंगे। रमेश मीणा के पास अब सचिन पायलट के पास जो डिपार्टमेंट थे वो दिए गए हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा उनके पास रहेगा। लेकिन विश्वेंद्र सिंह की वापसी के बाद भी उनका डिपार्टमेंट यथावत रहा है, यानी वो टूरिज्म मंत्री होंगे। पहले भी इसी विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी। इसके अलावा ममता भूपेश का महिला और बाल विकास विभाग यथावत रखा गया है। भजनलाल जाटव के पास पीडब्ल्यूडी एक बड़ी जिम्मेदारी, और ये डिपार्टमेंट भी सचिन पायलट के पास था। सचिन पायलट के पास एक तरीके से जब बर्खास्त हुए, सीएम के पास इस डिपार्टमेंट का चार्ज था और पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ, प्रदेश की सड़कों से जुड़ा हुआ एक डिपार्टमेंट है। लेकिन कैबिनेट में जब प्रमोशन हुआ भजनलाल जाटव का, तो उन्हें एक बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, टीकाराम जूली के पास सोशल जस्टिस की जिम्मेदारी रहेगी। गोविंदराम मेघवाल के पास जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रहने वाली है। शकुंतला रावत के पास जो है इंडस्ट्री यानी उद्योग मंत्री होंगी शकुंतला रावत, और एक महिला चेहरे के तौर पर जब एंट्री हुई तो एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने उनको दी है। अगर हम कुछ और नामों की बात करें तो अर्जुन बामनिया के पास जो है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की जिम्मेदारी रहने वाली है। अशोक चांदना के पास वही डिपार्टमेंट रहेगा, खेल विभाग, बदलाव नहीं है। भंवर सिंह भाटी के पास पावर यानी जो बिजली विभाग बीडी कल्ला के पास था, भंवर सिंह भाटी के पास आ गया है। वाटर रिसोर्सेज भी उनके पास रहने वाला है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह यादव के पास कुछ विभाग बदले गए हैं। हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी राजेंद्र यादव को दी गई है, जो भंवर सिंह भाटी के पास थी। इसके अलावा सुभाष गर्ग टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी उनके पास पहले थी, वो यथावत है। आयुर्वेद और इंडियन मेडिसिन की जिम्मेदारी जो है उनके पास रहेगी। इसके अलावा सुखराम बिश्नोई के पास लेबर की जिम्मेदारी रहेगी।
और ब्रजेंद्र ओला जो है ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट प्रताप सिंह खाचरियावास के पास था वो ब्रजेंद्र ओला के पास रहने वाला है। मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर होंगे। राजेंद्र सिंह गुडा जो है सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी इनके पास है, राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा जाहिदा के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी इनके पास है। मेरे सहयोगी, दो सहयोगी शशि मोहन और अंकित मेरे साथ जुड़ेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो एक नई टीम बनाने की कोशिश है, क्या फॉर्मूला अशोक गहलोत ने लागू किया, किस तरह से डिपार्टमेंट का बंटवारा हुआ है। शशि मोहन, पहले आपसे बात करें, कुछ बड़े बदलाव। बीडी कल्ला राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री होंगे। अगर हम देखें, शकुंतला रावत को उद्योग की जिम्मेदारी दी है और प्रसादी लाल मीणा जो है हेल्थ के और महेश जोशी पीएचडी के, यानी 4 सीधे तौर पे पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, सीएम के विश्वस्त हैं। सुशांत, देखिए सीएम के विश्वास तकरीबन सभी हैं। माना जाए जो सचिन पायलट गुट से आए हैं उनको अगर छोड़ दें तो उसके अलावा तकरीबन सभी लोग सीएम के पूरी तरह से विश्वस्त हैं। हालांकि शकुंतला रावत की जो आप बात कर रहे हैं, सहयोगी अंकित जो उद्योग विभाग को कवर करते हैं वो अभी और ज़्यादा अच्छी तरह प्रकाश डालेंगे कि उनके लिए कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आने वाले जनवरी में 24-25 को निवेश सम्मेलन करना है। दुबई जाकर के आए प्रसादी लाल मीणा, जो उनकी तैयारियाँ थी उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फ़ायदा लेंगे। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी मिली है महेश जोशी को, पीएचईडी की। हर घर तक नल पहुंचाना, हालांकि केंद्र सरकार का मिशन है 2022 तक नल पहुंचाना, लेकिन पानी जैसी मूलभूत ज़रूरत जिसको लेकर के कोई संकट नहीं आए, उस पर भरोसा महेश जोशी पे जताया है। पूरे प्रदेश में ज़्यादातर बड़ी योजनाएं जो चल रही हैं वो पीएचईडी के तहत चल रही हैं। वाटर रिसोर्सेज जो सिंचाई विभाग आता है, हालांकि उसके तहत भी योजनाएं चलती हैं, लेकिन वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दिया गया है। वो पहले मुख्यमंत्री के पास था। इसी तरीके से आप देखिए मुख्यमंत्री के पास एक और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट था, वो मुरारी लाल मीणा को दिया है इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर। ब्रजेंद्र ओला, जिनको आखिरी समय तक कैबिनेट में शामिल कराने की जद्दोजहद चलती रही सचिन पायलट कैंप की तरफ से, अजय माकन को भी कहा गया, ऊपर तक भी बात पहुंचाएगी कि ब्रजेंद्र ओला अनुभवी नेता हैं, शीशराम ओला की पॉलिटिकल लेगेसी को आगे लेके जाते हैं, तो इनको मजबूत विभाग जो पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ वो दिया जाना चाहिए और कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए। कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड सेफ्टी का इंडिपेंडेंट चार्ज दे करके, जिसको प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा जुझारू कैबिनेट मिनिस्टर संभाल रहा था अब तक, उनको ये चार्ज दे करके कहीं कंपनसेट करने की कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। प्रताप सिंह को फूड एंड सप्लाई दिया गया है, क्या इसके पीछे परफॉर्मेंस एक बड़ी वजह मानी जाए? जैसे भंवर सिंह भाटी का डिपार्टमेंट बदला गया, लेकिन अशोक चांदना के पास वही विभाग है, बीडी कल्ला के विभाग बदले गए हैं। देखिए बीडी कल्ला का विभाग बदला गया है, लेकिन बीडी कल्ला के लिए नया नहीं है यह विभाग। बीडी कल्ला पहले भी शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और आपको ध्यान होगा जहां उदयलाल आंजना रहते हैं 47 नंबर बंगले में, यहीं पर पहले वो रहा करते थे। और बीडी कल्ला शिक्षा के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, व्यापक पकड़ है। लेकिन 16 नवंबर को जो कुछ बिरला ऑडिटोरियम में हुआ, जो मुख्यमंत्री ने सम्मानित शिक्षकों से पूछा और उसका जो जवाब आया, उसके बाद में ये तो तय था कि डोटासरा जा रहे हैं, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी था। लेकिन बिल्कुल सही सुशांत, मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल पूरा करेंगे आप दोनों लोग। और